सैयदना माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान बावजो होकर और अल्लाह ताला का जिक्र करके रात को सो जाता है, फिर अगर रात को किसी वक्त उसकी आंख खुल जाए तो वो रात के किसी हिस्से में उठकर जब भी अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की कोई चीज मांगे, अल्लाह से दुनिया व आखिरत की जो खैर व भलाई का सवाल करता है, अल्लाह ताला उसे वही अनायत फरमा देता है। मसनद अहमद हदीस नंबर 5407। जिस शख्स की रात को आंख खुले फिर वो दुआ करे, नमाज पढ़े तो इसकी दुआ कबूल होती है और नमाज भी मकबूल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को बेदार होकर कोई दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होती है। फिर अगर उसने वज़ू किया और नमाज पढ़ी तो नमाज भी मकबूल होती है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, मुल्क उसी के लिए है और तमाम तारीफें भी उसी के लिए हैं और वो हर चीज पर कादिर है। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह की मदद के बगैर न किसी को गुनाहों से बचने की ताकत है, न नेकी करने की हिम्मत। फिर ये पढ़े, अल्लाहुम्मा मगफिरली। तर्जुमा, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। सही बुखारी हदीस नंबर 1154। बावजू सोने से फरिश्ते हमारे लिए बख्शिश की दुआ करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन जिस्मों को पाक करो, अल्लाह तुम्हें पाकीज़गी अता फरमाएगा। जो बंदा भी तहारत की हालत में सोए, यकीनन एक फरिश्ता उसके साथ रात बसर करता है। जब भी वो शख्स रात के किसी वक्त करवट बदलता है तो फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह अपने बंदे को माफ फरमा, यकीनन वो बावजू सुविया था। हर रात रोजाना तहज्जुद के वक्त रहमत और अनायत के कितने खजाने नाजिल किए जाते हैं और किस तरह के फितने भी उतारे जाते हैं। कौन है जो हमें जगाए कि हम नमाज पढ़कर अल्लाह की रहमतों को अपने दामन में समेट लें और इन फितनों से हम महफूज हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात जागे घबराए हुए बेदार हुए और फरमाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह की जात पाक है, आज रात किया क्या बलाएं फितने उतरे हैं और साथ ही रहमत और अनायत के कैसे खजाने नाजिल हुए हैं। इन अज़वाज मुतहरात को कोई जगाने वाला है, इनको कोई बेदार करे ताकि वो उठकर नमाज पढ़ लें। सही बुखारी हदीस नंबर 1126। तर्जुमा, बेशक रात के वक्त उठना ही ऐसा अमल है जो दिल जमी के लिए निहायत मुनासिब है, जिससे नफ्स अच्छी तरह कुचला जाता है और बात भी बेहतर तरीके पर कही जाती है। सूरत मुज़म्मिल आयत नंबर 67। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है। हर रात को उस वक्त आसमानी दुनिया पर आता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है। वो कहता है, कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे दूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दूं। सही बुखारी हदीस नंबर 1145। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को इन कलमात से दुआ करते हुए सुना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने अल्लाह के इस्म आज़म का नाम लेकर अल्लाह से सवाल किया है। इस नाम के साथ जब भी दुआ की जाए अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है और जब सवाल किया जाए तो अल्लाह ताला अता करता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लका अल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्ज़ि ज़ुल जलाली वल इकराम। तर्जुमा, ए अल्लाह तेरे लिए ही तारीफ है, तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, एहसान करने वाला, आसमान और जमीन को पैदा फरमाने वाला, इज्जत व जलाल वाला है।